एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के अंदर। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग सबको। और आज आखिरी दिन पेंचेक सिलाट के अंदर जहां पर आज कई सारे फाइनल्स लाइंड अप हैं। किटेनो, थोनो, सलीम सुल्तान आमने सामने इस फाइनल बाउट के लिए। एक लास्ट एक्शन, एक लास्ट मौका, एक आखिरी मौका अपने आप को उस चरम पर ले जाने के लिए। चलिए ये फाइनल अब शुरू होता हुआ। सलीम सुल्तान उस रेड कॉर्नर में नजर आ रहे हैं, जबकि किटेनो वो नजर आ रहे हैं ब्लू कॉर्नर में। नागालैंड बनाम जम्मू कश्मीर 2-2 की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती अंक बटोरने में कामयाबी, लेकिन केविन जो काबिलियत है उनके पास, उसको एक बार फिर से दर्शाते हुए किटेनो ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। Whoever is going to win going to take gold home and other one is going to get silver, so they are going to try hard. पहला राउंड चल रहा है और इस समय जो 8 अंकों की बढ़त है किटेनो के पास, उसको बनाए रखने की सोच के साथ इस समय उस ब्लू कॉर्नर में उस ब्लू चेस्ट प्रोटेक्टर के साथ किक। Now it does not seem they are from somewhere. They do not have the sand. Again 3 points allotted to Nagaland, Kitanloke Thono. The finals of Class J tending event senior male 90 to 95 kg between Nagaland and Jammu and Kashmir. They are doing Lanka. Whenever you get tired, this Lanka is performed to show that you are okay. Kitanlo on 31 points, Salim on 11. It's not going to be easy for Jammu Kashmir. The point difference was 20, now it is 19 points. The third round is coming to an end and the time is over. We have got our finalists. The gold medal goes to Nagaland. The first तो ये फाइनल तो यही समाप्त हुआ है, लेकिन अब बढ़ते हैं सीनियर मेल क्लास आई की तरफ, जहां 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में अगला फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। महेंद्र स्वामी मध्य प्रदेश के सामना करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अरविंदर सिंह का। This is the final of senior male. This is going to decide who is going to take home. Mahendra Swami. 1 point. Arvinder 0. अपने मौके की तलाश में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहारक क्षमताओं से प्रयोग किया और पंच के साथ साथ उन्होंने साइड किक का प्रयोग किया। स्ट्रेट जैब और स्ट्रेट जैब के साथ लगातार 3 स्ट्रेट जैब और 1 किक, यानी कि कॉम्बिनेशन पंचिस के साथ उन्होंने किक का प्रयोग किया, जिससे कॉम्बिनेशन पंचिस से उनको 3 अंक प्राप्त हुए और किक से उनको 2 अंक प्राप्त हुए। Mahendra Swami from MP, left chest guard on 34 points. Right chest guard Jammu Kashmir, Arvinder Singh 31 points. 3 points allotted to Mahendra Swami. Beautiful performance. Now I think sand went inside the eyes. We can see the replay. बिल्कुल अतुल्य उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। काबिले तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए महेंद्र स्वामी की वह कम है। जिस तरीके से अपने खेल कौशल को वह प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं,
काबिले तारीफ। जहां तक महेंद्र स्वामी का एक प्रयास है वो ये भी है कि उनसे कोई त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि अगर चेहरे पर अगर कोई प्रहार हो जाएगा तो नुकसान होगा। और ये अंतिम सेकंड, 1 सेकंड और विशेल के साथ ही ये मुकाबला समाप्त हुआ और मुकाबले के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं महेंद्र स्वामी। मध्य प्रदेश के 85 से 90 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला, फाइनल का मुकाबला सीनियर कैटेगरी का, जिसको कि जीत पाने में कामयाब हुए हैं। वर्ष 2025 में खेले गए बीच गेम्स के भी स्वर्ण। अब तीसरा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है सीनियर मेल क्लास एफ का। अब सामना होने जा रहा है सरून, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, वो उतरेंगे चेतन के सामने उत्तराखंड के। Bablu Devakar, Uttarakhand coach, telling him what to do and what not to do. The same is done by Madhya Pradesh coaches. Very well tried. This is the first round. काफी तेज तर्रार लैंड करते हुए किक्स कुछ, लेकिन कनेक्शन कितना बेहतर है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ रेजिस्टेंस दिखाना होगा और टी के लिए जाना पड़ा, वहां पर रेफरी को रोकना पड़ा। In blue chess guard, we can see MP player, Madhya Pradesh player Sarun Sonwane, and Uttarakhand Chetan Prajapati is on 17 points. चलिए तीसरे राउंड की तरफ अब चलते हैं। तीसरे राउंड में इस समय शुरुआत ये, और तीसरे राउंड की शुरुआत पर 34-22 की स्कोर लाइन के साथ शुरुआत हुई है। होल्ड किया है, थ्रो किया है, दोनों अंक क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अंक किसे अवॉर्ड किए जा रहे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 2 अंक तो दिए गए हैं वहां पर सरुण को। लगातार वो छटपटाहट चेतन प्रजापति दिखाते हुए, लेकिन अब अंक देखिए तेज गति के साथ सरुण के एक में पड़ते चले जा रहे हैं। पंचेस लैंड करते हुए कुछ अंक बटोरे हैं यहाँ पर चेतन ने, लेकिन वो काफी नहीं होंगे। बहुत जल्दी कुछ बड़े मूव्स की जरूरत है अगर उन इस मुकाबले में कुछ भी इस स्वर्ण पदक बाउट में हासिल करना है। धीरे धीरे समय की सुई तेज गति से निकल रही है। एक और बार रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन काम नहीं आया। The countdown has begun. It is going to an end. 5 seconds left. Both of them are trying hard, but MP has bagged the goal. Congratulations, many congratulations to Madhya Pradesh, Sarun Sonwane in blue chess guard. चलिए ये मुकाबला आ रहा है आपकी तरफ। आशीष कुमार सिंह सामना करने जा रहे हैं दिल्ली के तालिक बिन फारूक का, जम्मू कश्मीर के। सीनियर मेन क्लास 65 से 70 किलोग्राम में टेंडिंग फाइनल, आज सुबह के सत्र का आखिरी फाइनल मुकाबला। This is the first round of the final bout, playing in between Delhi and Jammu and Kashmir. These are the experienced referees. These are the experienced referees here. Center referee, he is the most senior class 2 referee here. Prem Singh Thapa from Odisha. They are trying to take single points, 3 points given to Salek from Jammu Kashmir. रणनीति बहुत अच्छी। फिलिया क्या कहेंगी आप? Very well played by both the players. Now there is just 1 point difference between Delhi and Jammu and Kashmir. In blue chess guard,
This is Ashish from Delhi and richest guard Salik from Jammu and Kashmir. This is the deciding round. This is the third round and countdown has begun. Now you can see the happiness on the in the eyes of Salik bin Farooq. He is the winner. He has won the gold. Delhi versus Bihar is the next match coming up. It's the second semi-final of quad division of Sepak Takraw boys. In red is Team Bihar, in blue is Team Delhi. सर्विस के लिए संदीप तैयार. Sandeep wearing the captain's armband, and alongside him Ashish, Ramkumar and Rohan are on the court for Delhi. Here comes the first serve. Well received there by Parth. Has it fallen beyond the sideline? Doesn't look like it. The point has been granted to Bihar. So Bihar are up and running. The first point going. सर्विस में बदलाव. रोहन की सर्विस. रोल स्पाइक के साथ अंक लेने की कोशिश. ऐसा लगता है कि बाहर गया है और पॉइंट मिलेगा दिल्ली को. देखिए रिप्ले में ये दिल्ली के पास भी बड़े नाम, लेकिन इस मुकाबले में पूरे तरीके से बिहार यहां पर हावी होते हुए. सर्विस हर्षित की. थोड़ा स्पिन का टच देते हैं हर्षित और यहाँ सनबैक किक के साथ रिटर्न करना चाहते थे दिल्ली के खिलाड़ी, लेकिन कामयाबी मिली नहीं. एक अंक और यहाँ पर बिहार के लिए. और अब ऐसा लगता है धीरे धीरे बिहार इस मुकाबले में अपने जो ग्रिप है उसको और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है. एंड दे नो एग्जैक्टली हाउ टू क्लिप द विंग ऑफ दिल्ली. संदीप सर्विस के लिए तैयार. हेडर से पिक और यहाँ पास करना होगा. रोल किक से पास किया है और यहाँ बढ़िया ब्लॉक देखने को मिला है क्योंकि बॉल नजर आ रही है बिहार के कोर्ट में. तो दिल्ली को यहाँ मिलेगा एक अंक. और ये देखिए यहाँ They have just got a point after losing two in succession. Now they don't want to give away the momentum. Bihar still in the lead. Remember, this is do or die for Delhi, because if you lose this set, you are knocked out of the competition. Wonderful, wonderful from Parth, and that set up the point. However, Bobby wasn't quite able to kill it, and hence this set has now gone to parity. Watch this, Bobby ill timing his jump, losing out on that point. 10-10, this could go anywhere. The score is 13-14 in the favor of Bihar. No margin for error for Delhi. Here comes Sandeep with the serve. And there comes the rookie error. Bihar have made it to the final. Revenge serve, hot and fresh. Delhi did win the gold medal in the team event, but they'll have to settle for the bronze here. Meanwhile, Bihar are surging ahead. Silver medalist in the team event and another silver confirmed in the quad event. Will they be able to convert it into gold? We'll find out together. Time for the grand finale of men's Sepak Takraw quad event boys. Andhra Pradesh taking on Bihar. बिहार बनाम आंध्र प्रदेश नीले रंग में. आंध्र प्रदेश की वो टीम जो इस मुकाबले में, इस इवेंट में, इस प्रतिस्पर्धा में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है. तो दूसरी तरफ है बिहार की वो टीम जो रजत पदक अपने नाम टीम इवेंट में कर यहां पर भी रजत पदक सुनिश्चित कर चुकी है, लेकिन अब उनकी नजरें हैं स्वर्ण पदक पर. इसी के साथ खेल की शुरुआत और शिवा का यह अच्छा किक, वहीं बॉबी का उससे और भी बेहतर प्रहार जिसको नहीं काबू में कर सके मधु. पहला अंक बिहार को. Have a look at this replay. Bobby flipping around and making sure that he doesn't hit the ball with the top of his foot, rather, and performing like a captain. A leader is the one who knows the way, shows the way, goes all the way. And Bobby putting that on display. Faulty receive. Mohan Krishna the culprit.
Bihar have another point, 3-0. Remember, it's a race to 15. थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद काफी गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है घोगला बीच पर. Sends it across. Harshit with the receive. Parth with a wonderful setup. And that allowed Bobby to kill the point. Not only he killed it, but quickly got up, dusted himself off, and then looked in the eye of the opponent and told them, this point is ours. जी हाँ, यही उम्मीद हम कर रहे थे कि श्रीनिवासलू की ये टीम कम बैक करने की पूरी काबिलियत रखती है. वापसी के संकेत देते हुए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के प्रसाद की बात करें, अमलापुरम से आते हैं, सिंध नेशनल में प्लेयर हैं और जूनियर नेशनल में ब्रोंज मेडल उनके पास. क्या बात है, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ आंध्र प्रदेश बैक टू बैक पॉइंट लेते हुए. Remember, Bihar won the first set, but Andhra Pradesh are not going to surrender easily. Has to fetch it from the outside. Good effort there from Madhu, but in the end he lost his footing. Now this is the difference between Indo Sepik Takraw and Beach Sepik Takraw. You're playing in sand. Sand becomes uneven after a while, and hence you can sometimes lose your footing over there. Exactly what happened with Madhu. Another point to Bihar, 7-5 then. और इस बार पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जान लिया था कि एंगल जो है वो सर्विस का बहुत लो हो गया है. क्या ये विजयी पॉइंट लेने वाली सर्विस होगी या फिर बराबरी का मौका देगी आंध्र प्रदेश को? हर्षित बढ़िया ब्लॉक, और इस ब्लॉक के साथ ही बिहार ने 15-13 से ये दूसरा सेट भी जीत लिया है. पहला सेट जीता था 15-13 से, दूसरा भी 15-13 से, और ये है गोल्ड मेडल स्माइल. स्पर्श और ऋतिक विजेता है यहां खेलो इंडिया बीच गेम्स सेपक टैक्रो क्वाड के बिहार. आप देख रहे हैं ओपन वाटर स्विमिंग का ये नज़ारा जो खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत देखने को मिल रहा है. और दादर नगर हवेली और दमन-दीव के घोगला बीच पर ये है प्रतियोगी, और आप देख सकते हैं इन प्रतियोगियों को, जिसमें आप देख सकते हैं 18 प्रतियोगी हैं पुरुषों के वर्ग में, जिसमें आप अक्षत हैं कर्नाटक से, और उसके अलावा अनमोल जिंदल, अनुराग सिंह, बाला गंगाधर बानू, चैतन्य, गुंडू, विष्णु वर्धन, हेमंत, कमल, कनिष्क, लक्ष्य जिंदल, दीत स्थान और मानस कुमार और मयंक विकास, निकोलस मिली, पटेल राघव, सेलर, अरव कार्तिक, समीरन नाथ, स्टीफन कुमार, तलंगा दीवी और वत्सई पलिवेला. तो इस तरह से आप देख सकते हैं साथ साथ नाव भी जा रही है, और ये नाव बहुत ही मदद के लिए होती है इनके. और इस नाव में अगर आप देखें 5 नाव कुल मिलाकर चल रही हैं, जिसमें एक नाव आपको देख सकते हैं, इसमें एक पायलट होता है, एक टर्निंग जज होता है, और इसके अलावा एक मेडिकल टीम को लेकर जाने वाली नाव भी होती है. जी हाँ, जो डरते नहीं हैं. और 1995 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ था, और उसमें महासागर की गहराई को नापने को लेकर तरह तरह की बातें उठी थी, और 2.3 मील यानी 3.7 किलोमीटर की गहराई होती है. और उस गहराई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में भी अच्छा खासा वक्त लगता है. जी हाँ, 1995 में वैज्ञानिकों ने महासागरों के सबसे गहरे बिंदु को खोज निकाला, और जो प्रशांत महासागर की खाई में 6.85 मील तक पहुंचने में यानी दूरी थी, और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. और इस तरह से कुछ खिलाड़ी अपनी रेस पूरी करते हैं, कुछ खिलाड़ी अपनी रेस पूरी नहीं करते, और यहाँ हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है विनर का. और यहाँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और तमिलनाडु के 2-2 तैराक हैं, और इसके साथ ही ये पहले स्थान पर पहुँचे हैं ये एथलीट तैराक. जी हाँ, अनुराग सिंह
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया ओपन तैराकी की स्पर्धा में। जो 10 किलोमीटर की स्पर्धा होती है उसमें वो अव्वल रहे, सबसे आगे रहे। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर कर्नाटक के पी अक्षज आए हैं। जी हाँ, कर्नाटक के पी अक्षज दूसरे स्थान पर। कर्नाटक जो तरण तालों का शहर माना जाता है, स्विमर्स यहाँ से खूब निकलते हैं और उन्होंने यहाँ पर बेजोड़ प्रदर्शन करके देश को दिखाया है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है कि स्विमिंग में कर्नाटक का कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश के अनुराग सिंह को और दूसरा स्थान कर्नाटक के पी अक्षज के नाम रहा। एक कमाल का रोमांचक मुकाबला, पुरुषों की बीच कबड्डी का फाइनल मुकाबला आपके सामने आने वाला है। हरियाणा बनाम राजस्थान। येलो में है यहाँ पर टीम राजस्थान और ब्लू में हरियाणा। So the bottom line is both the teams are undefeated till now. Today one will taste defeat. Right, positions taken. About to begin with the first raid. 30 seconds for each raid. Every raid must fetch a point. Every raid is do or die. It's going to be the captain who's going to get Haryana started. Harsh beginning. And he gets caught but gets his hand over the midline. Jai Bhagwan conceding the point there. Haryana are up and running. Jai Bhagwan now with the next raid. Trying for a toe touch. Not quite committing fully. Still making a move. Looking for the loophole in the opposition's defense. Gets dashed. Wonderful stuff this from Vivek. हरियाणा के लिए अंक तलाशने के लिए हर्ष राइट फ्लैंक से लेफ्ट सेंटर की ओर अटैक करने की कोशिश, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे देखना होगा। दिलचस्प कोशिश पूरी है लेकिन ताकत यहां पर लगा दी है राजस्थान ने भी। राजस्थान के जितेंद्र यादव ये देखिए बढ़िया सामने से आके होल्ड किया है, कोई भी मौका यहां पर हर्ष के लिए छोड़ा नहीं। और फिलहाल जय भगवान एक बार फिर हरियाणा के खेमे में रेड के लिए लेफ्ट लेग से राइट जाना चाहते थे, डैश कर दिया गया है। बढ़िया काम यहां पर करके दिखाते हुए विवेक Just a moment away. और इस हैंडशेक का मतलब यह है कि राजस्थान ने यहां पर हरियाणा को डिफेंडिंग हरियाणा को हरा कर जीता है गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया बीच गेम्स को कबड्डी में मिला है। The gold medal match in women's beach soccer. And start of the first period, Gujarat in all yellow attacking from bottom to the top of your screen, and Odisha in red attacking from top to bottom of your screen. This is our view from the upside, from the drone, when you have crucial ligament surgery. Reduces your speed and is most challenging, but we hope to see Satyavati back on the field soon. Meanwhile, first minutes play is going by in the second period. That's a good pass, chance here for Odisha, and the goal is coming. First goal for Odisha and is Manisha Naik with the finish. शिबानी मुंडारी का पास, ओ बहुत बेहतरीन गोल, टर्न एंड किक, ओडिशा को मिल गई है बढ़त और गोल आता हुआ अंबालिका के राइट फुट से। गुजरात की टीम मिसबा बेन पीछे आई थी, अंजलि बेन का ये पास, और इसके साथ ही खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 बीच सॉकर की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है टीम ओडिशा। खा दिया मनीषा नाइक, ये है जश्न, मुबारकबाद देनी होगी, अभिनंदन। टीम ओडिशा जीत गई है गोल्ड मेडल महिलाओं के वर्ग में बीच सॉकर। किक ऑफ के साथ शुरू हो गया है ये फाइनल। केरल बनाम गोवा। केरल की टीम रेड जर्सी में येलो जर्सी में खेल रही है, गोवा की टीम लेफ्ट टू राइट, केरल राइट टू लेफ्ट। और गोवा पहले मिनट में ही टेस्ट कर दिया कप्तान सतीश को। Goal score, there is chance and that is the first goal. First minute, first goal.
That's the routine this Kerala team have, and it is continuing in this gold medal match as well. और हम सीधा यहीं पर आकर बीच सॉकर खेल रहे हैं। ओहो, एक और हेडर, एक और गोल। केरल ने धावा बोला है और इस बार गोल आया है नंबर 7 रोहित के लिए। सतीश नायक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है सतीश नायक का। राइट फुटा डिफ्लेक्शन और गोल। सतीश नायक ने एक गोल किया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। And here is Goa looking to make another reference to the scoreline, but that is it. So Kerala have won gold medal in men's beach soccer. They have retained their gold medal in men's beach soccer here at Khelo India Beach Games, as they have thumped this Goa team. We are watching senior men class D 60 to 65 kg final. You are watching Pencak Silat Indonesian martial arts. This is standing event final between Nagaland and Haryana. Good, very well tried. Both well now. It's a red chest guard. Haryana won 3 points. महिला और पुरुष दोनों ही भार वर्गों में जो है वो 2-2 मिनट के 3 राउंड और 30-30 सेकंड का अंतराल विराम होता है। और यहाँ पर अपनी क्षमताओं को दर्शाते हुए 3 अंक अर्जित कर लिए हैं हरियाणा की लिफ्टर। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल कौशल को करते हुए यहाँ पर हरियाणा 2 अंकों की बढ़त, फिलहाल 6-1 का स्कोर। Again they started. It is round 1. Nagaland 12 points, Haryana 7 points. The first round is going on. Here, when you try to make other fall, you get 3 points. But if you resist or unable to fall, you get 3 points. So Nagaland is doing really well. You have to keep trying because nobody is going to give you point easily. Very well played by Niake Tono, Nagaland. अगर मैं समझता हूं अगर 1 मिनट होता तो शायद ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाती। लग रहा है कि वैसे अभी भी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इन हर सेकंड में वो 3 अंक ले रही हैं, तो अभी भी 5 सेकंड बचे हैं, मगर 100 का आंकड़ा तो नहीं टच कर पाएंगी, सेंचुरी तो नहीं बना पाएंगी। क्रिकेट होता तो यहाँ पर अर्धशतक तो वो पार कर चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट अतुल्य खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर उन्होंने इस मुकाबले में Niake Tono from Nagaland. Gold medalist. Wow. यहाँ पर अगला मुकाबला पुरुष भार वर्गों का होगा, हरियाणा वर्सेस J&K। This is the last bout between senior male class D. We are watching tending event. नेशनल रेफरी हैं और दोनों ही खिलाड़ियों की बात करें, दोनों ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हैं और बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। और अब देखना होगा उनकी खेल योग्यताएं, क्षमताएं, दक्षताएं कि आज के इस मुकाबले में कौन अपना अत्यधिक प्रदर्शन दिखाता है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर फाइनल में दोनों पहुँचे हैं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तभी यहाँ फाइनल में शिरकत कर रहे हैं अपने अपने राज्य का। और ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से लेग अटैक किया था, मगर उनकी लेग को पकड़कर गिराने का प्रयास यहाँ पर J&K के द्वारा किया गया। 1 अंक फिलहाल अटैक का उनको मिला। अभी अंक तालिका में प्रदर्शित नहीं हुआ है अंक गिराने का, कुछ समय बाद वह प्रदर्शित होगा। 4-0 बिल्कुल। 5 सेकंड से अधिक समय व्यतीत करते हैं तो आपको चेताया जाएगा और हो सकता है आपको वार्निंग भी दे दी जाए और डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करना कठोरता से ये अपनाया जाता है। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह नियमबद्ध तरीके से मुकाबले को नियंत्रित करे। यद्यपि अगर आप उसके दिए गए कॉशंस को, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो भी आपको मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। And winner Haryana. Now the positive points are coming. 224. You must be watching. See, after every throw, he is claiming the point by doing a still movement. That is called pasang. But his movement is rejected. This is the final bout
And the last fight of this evening. With the whistle, the time is over, and now the winner is Shahid Hilal from Jammu and